बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। निश्चय प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष दो। और हर बुधवार को शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें। प्रभु आपके जीवन में कृपा करें, आप फलवंत हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। हमने बहुत बार पढ़ा होगा उस पर भरोसा, उस पर भरोसा, उस पर भरोसा, लेकिन नहीं। दुनिया को बनाने वाला रचनहार करता परमेश्वर, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो क्या होगा आपके जीवन में? आप अपने पापा पर, अपने मम्मी भाई बहन मित्रों पर भरोसा करते हैं, अपने पड़ोसी पर भरोसा करते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने पत्नी, अपने ससुर पर भरोसा करते हैं। आप हर किसी पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि कोई भीख मांगने आता है, वो आपसे कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप उस पर भरोसा कर लेते हो। बहुत सी बातें, बहुत सी बातें हम भरोसा कर लेते हैं। राह चलते अगर हम अपने पास लंबा टूर पे जा रहे हैं तो अगर कोई बस में मिलता है या ट्रेन में, तो हम उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। वो बताता है जी मेरे साथ ऐसा ऐसा ऐसा, हम भरोसा कर लेते हैं। एग्ज़ाम देने जाते हैं, कॉलेज में स्कूल में होते हैं, वो अपनी बात बताता है हमें, हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। भरोसा ये सब पे होता है। ये तो एक भरोसा है। आप 1 घंटे किसी के साथ हो, आधा घंटा किसी के साथ हो, ये तो एक भरोसा है, हो जाता है। आप अपने खास दोस्तों के पास जाते हो, उनसे बातचीत करते हो, आप उस पर भरोसा कर लेते हो। इतना भरोसा कि आप जान देन तक वफादार हो जाते हो। वो कहता मुझे तुझ पर भरोसा, वो कहता मुझे तुझ पर भरोसा है। इतना भरोसा कर लेता है कि वो कहता है कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और वो कहते हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसा घटित होता है, ना तो वो जान देता ना वो जान देता, और बेचारा जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो अपनी जान दे देते हैं। तो ये एक भरोसा है, किसी पर भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात, जिस पर भरोसा करना चाहिए, हालेलुया, जिस पर भरोसा करना चाहिए उस पर तो भरोसा कर नहीं रहे हैं। हालेलुया। मान लो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, सांस दिया, आंखें दी, खाने के लिए, घूमने के लिए गाड़ी दी, बाइक दिया, सब कुछ मिला आपको। सब कुछ मतलब सब कुछ मिला। आप अपने जीवन में ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन जीवन आपको परमेश्वर ने दिया, सांस परमेश्वर ने दिया। आप विचार में हैं, आप गलत कार्य कर रहे हैं, आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं। 5 साल किसी पर भरोसा किया, बाद में उसका भरोसा तोड़कर, बाद में 2 साल किसी और साथ हो, आप उस पर भरोसा कर रहे हो, बाद में 1 साल फिर किसी के साथ घूम रहे हो, उस पर भरोसा कर। ये भरोसा किसी पर हो जाता है। लेकिन जब भरोसे करने की बात आती है, जिस पर करना चाहिए उस पर आप भरोसा नहीं करते, उस पर आप उंगली उठाते हो। राह चलते व्यक्ति पर आप भरोसा कर लेते हो, तो हाँ भाई मुझे तुझ पर भरोसा है, हाँ भाई मुझे तुझ पर भरोसा है, हाँ मैं तेरे पर भरोसा करता हूँ। आपके पास कोई पैसे मांगने आता है, वो आपसे क्या कहता है कि मेरे भाई मुझे जरूरत है पैसे की, बच्चे बीमार हैं, आप मिनटों पैसे निकाल के दे दोगे। क्यों? आपने उस पर भरोसा कर लिया। आप कटिंग करवाने जा रहे हैं, आप परचून की दुकान पर हैं, आप राशन की दुकान पर हैं, वो आप कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो आप पर भरोसा कर लेता है। या आपको बोलता है कि मेरा पैसे नहीं, तो आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। ये जो भरोसा है ये आप किसी पर भी कर लेते हैं, मतलब किसी पर भी भरोसा आप कर लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है परमेश्वर की, तब हम सवाल जवाब करते हैं कि भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या मुझे भरोसा करना चाहिए, क्या मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए? जिसने आपको सब कुछ दिया, हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं। जिसने आपको सब कुछ दिया उस पर भरोसा नहीं करते हैं। हम अपने धुन में मस्त रहते हैं, हम खुद पर भी भरोसा करते हैं। वचन कहता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। ये होता भरोसा कि प्रभु जी मैं तेरा हूं, आप मेरे हैं, और मुझे आगे ले चलो मेरे प्रभु।
मैं आप में रहना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आप में तृप्त रहना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मुझे आगे ले चल, मैं आप पर भरोसा करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ये है भरोसा। परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं करते हैं, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है, मेरे संतान नहीं हो रही है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता अब, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। जिस पर भरोसा करना चाहिए आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं आप लोग। वचन कहता है जिसने कहा सूरज आकाश चंद्रमा आपको मतलब आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, औरत को उसकी पसली निकालकर उसको बनाया, सांस फूका इनके अंदर, ये सब चमत्कार करने वाला यहोवा परमेश्वर है। आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। वचन कहता है मुझे आगे ले चल प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है। जो ये बात कहते हैं कि मुझे आगे ले चल, परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं दुश्मनों से, संकटों से, बीमारियों से। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत से लोग जो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं हमेशा कहता हूं कि ठीक है जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, लेकिन जितनी है परमेश्वर को दो। दूसरी बात, जब 18 से लेकर 26 साल की उम्र के अंदर शैतान हमारे सामने दो रास्ते रख देता है। आप चाहे प्रभु में चाहे नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। आप चाहे स्टाफ के हैं, चाहे आप लीडर बने हैं अपनी चर्चों के, आपके मन में शैतान दो बातें रखता है, ये पाप और ये परमेश्वर, किधर की ओर चले। कुछ लोग बेचारे कभी कभार पाप भी करते हैं, कभी कभी चर्च में भी जाते हैं। मैं बहुत से लोगों को ऐसी सलाह देता हूं कि इस समय आप अपने मन को कंट्रोल में रखें। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, हालेलुया, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हम तो धन्य कहते हैं, मन की बात चल रही है कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। और हम क्यों धन्य कहें, क्योंकि आगे लाइन लिखी हुई है, और उसका किसी उपकार को ना भूलना। अगर आप प्रभु में हैं, इसका मतलब आपका परिवार में या तो नशा था, या कोई संकट था, या कोई समस्या थी, तो ही आपने प्रभु की आराधना करने लगे हो। वचन हमें साफ साफ कह रहे कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं, आप ब्लेस होते हैं। हालेलुया। लेकिन उस समय हम 18 से 26 साल की उम्र, हमारे में कुछ नहीं दिखता, हम पाप भी करते हैं, प्रभु की आराधना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, व्यभिचार भी करते, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र थोड़ा बढ़ने लगती है, शादी हो गई, थोड़ा आगे बढ़ गए, तब संतान ना होना, कई कोई संतान होती है, बच्चे गलत रास्ते चले जाते हैं, तो 26 से लेकर जो 31 साल की उम्र के बीच में हमें जरूरत होती है परमेश्वर की। हम कहते हैं अब मैंने नौकरी नहीं लग रही है मेरी, अब मेरे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरे संतान नहीं हो रही है, मेरा पति नशा नहीं छोड़ रहा है, मेरी बेटी गलत कार्य में चली गई है, मेरा बेटा घर से भाग गया है, मेरे घर में लड़ाई चल रही है, मेरा पति मुझे मारता है, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, मेरे पशु बीमार रहते हैं, मेरे ऐसा परिवार में लड़ाई चलती, बहुत सी बातें हैं। लेकिन जब वचन कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, प्रभु में चलते रहो, प्रभु में बढ़ते रहो, 18 से 26 साल जब परमेश्वर ने कार्य लेना होता है आपके साथ, एक यूथ के साथ बढ़िया कार्य लेना होता है, तब हम गलत रास्ते में, और जब आपकी उम्र हो जाती है, रिश्ते हो गए, शादी होगी, जब आप अपने ससुराल में बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, तब हम परमेश्वर कहते हैं प्रभु जी कुछ करो, घरवाले ताने मार रहे, संतान नहीं हो रही, घरवाले ताने मार रहे, नौकरी नहीं लग रही है, घरवाले ताने मार रहे, रिश्ते नहीं हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर वहां पर क्या करे, जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा, और जब करना होता तब हम करते नहीं हैं। वचन तो हमें यही बात सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा करना। हालेलुया। आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई नौकर होगा, या आपकी कॉलोनी के बाहर जो गेट वाले होते हैं, रक्षा करते हैं, आपकी सिक्योरिटी वाले, वो आपको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत पुराने हैं, आपने उनको देखा होगा कि तब वो 20 साल के थे, वो आज उनकी उम्र 45 साल हो गई है। पहले कैसा था इनका शरीर, अब करते करते आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको उम्र हो रही है। तो
परमेश्वर का वचन कहता है भी अब ये तो है नहीं कि अब हमारा जन्म हो गया तो हम इतने साल के रहेंगे। हर साल उम्र बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और वैसे घटती है घटती है घटती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भरोसा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर करें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं और इसके साथ में इसका दूसरा पार्ट और बनाऊंगा, उसको भी सुनना। उसके बाद मैं सारे वचन पढ़ूंगा, आप समझे कि बुलाहट हमें क्या कह रही है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, अगर ये गलत थे, अगर ये भरोसा परमेश्वर पर नहीं करते थे तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये भरोसा करने लगे। मेरे पिता राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन पर अनुग्रह करो। अनुग्रह 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 इन पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, जो आपसे कह रहे हैं कि प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आप भी इनसे कहें कि मैं तुझे फलवंत करूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। जो आपका वायदा कर रहे हैं कि हम प्रभु जी आपके हैं और आपके ही रहेंगे, तो प्रभु जी इन्हें ब्लेस करो, इन्हें आशीष करो, इनके जीवन में मजबूत कार्य करो। आपकी कृपा इन पर रहे प्रभु जी, आपका अनुग्रह इन पर रहे, आशीष रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।